अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज काफ़ी अरसे के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। और इतने दिनों में कहाँ रही, कहाँ गायब रही, ये बात बस आप छोड़ दें। क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा था यूट्यूब पे दोबारा से व्लॉगिंग करने का, और आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि मैं अपनी रूटीन पे वापस आ चुकी हूँ। तो यहाँ जी बस मैं सुबह उठ गई और इसके बाद मैंने फ़्रेश होकर जी किचन में चली गई। और किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं पिनिया, सर्दियों की सौगात। और सबसे पहले ये पीनट्स हैं, उसके बाद ये आटा है चावलों का और गंदम का जिसको पीस दिया गया है। और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करने वाले हैं अलसी। और अलसी में जो है वो तिल भी डाल दिए हैं। बेसिकली ये जो पिनिया होती है ना, ये कोई एक दिन का काम नहीं होता। इसको 2 3 4 दिन लग जाते हैं सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में। मतलब पहले सब गंदम ली, उसको साफ़ किया, फिर उसको मतलब पहले भूना, फिर साफ़ किया। इसी तरह से फिर चावलों को भी पहले जो है वो साफ़ करके भून लिया, फिर उनको पीस लिया। इसी एक लॉन्ग प्रोसीजर है, लेकिन मैंने आपको शायद शॉर्टकट में दिखाना है। अगर इतना लंबा दिखाने लगी तो मेरे हाल में आप लोग तो कहेंगे कि पिनिया बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो पीनट्स हैं इनको हम लोगों को फ्राई भी करना था। तो यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ अब इनको देसी घी में। ममा ने मुझे कहा कि देसी घी में ना हम लोग इनको ऐसे ना कर लेते हैं, मतलब भून लेते हैं। तो यहाँ भी देसी घी में सबसे पहले पीनट्स फ्राई हो रही हैं। पीनट्स को फ्राई करना है और साथ साथ जो है ना चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये बिल्कुल भी ना ज़्यादा लगे नहीं कहीं से, और ये ना इसी तरह से हिलाने से ये अच्छे से फ्राई होंगी। तो सर्दियों में इन चीज़ों से, जैसे कि अभी मैं आगे चल के व्लॉग में आपके साथ जो है वो चनों की दाल बनाते हैं, वो भी बहुत एनर्जेटिक होती है। और साथ ये पिनिया वगैरह भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो गर्मियों में तो हम इस तरह की एनर्जेटिक चीज़ें और नहीं खा सकते हैं, तो लेकिन सर्दियों में हम इनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और ये आपकी जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इसके अंदर ख़ास तौर पे जो अलसी शामिल की गई है, और जो हम ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स आप जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो वो सब के सब ही आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये आपका वेट भी गेन हो सकता है अगर आप 2 2 रोटियां खाने के साथ 2 2 पिनियाँ भी खाएंगे तो। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने रोटियों को स्किप कर देना है और पिनियों पे फोकस करना है, ताकि आपका वेट बिल्कुल भी गेन ना हो। तो इसके साथ ही अब हमारे यहाँ पे पिनियों की चाश जिसको कहते हैं वो रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे अब हम शामिल करने जा रहे हैं वो गंदम और चावलों का आटा जो हमने पीस के पहले से रख लिया था। इसमें आप नारियल जो है वो भी ऑलरेडी काट के डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी अब हम लोग इसको इसमें शामिल कर रहे हैं। शामिल करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो अलसी भी शामिल कर देंगे और फिर इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसकी बना लेंगे गोल गोल सी मज़ेदार सी पिनिया। पिनियों का साइज़ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी आप छोटी या बड़ी खाना चाहें। वैसे मेरा ख्याल में कि छोटी साइज़ की पिनिया हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं, क्योंकि आप कभी कभार मतलब ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो वो छूट जाती है ना, आपसे खाने नहीं होती हैं। तो इस वजह से अगर छोटे साइज़ में होंगी तो वो फिर जितनी होगी वो ईज़िली आप खा लेंगे। तो इस तरह से जी ये पिनिया आप हमारी रेडी हो रही हैं। तो यहाँ पे जी मेरी मम्मा और मेरी चच्ची ये दोनों जो हैं वो गोल गोल ये पिनियों 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 के जो है वो पेड़े बना रही हैं। तो अब जी हम चलते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं कुछ मैंने कूट छूट के रख लिए थे। तो अब चलते हैं जी दाल की तरफ। तो यहाँ पे जी बनने चल जा रही है दाल। देसी घी के अंदर चने की दाल जो है उसको पीस के शामिल किया गया है। और इसको अब अच्छे से यहाँ पे आपने पका लेना है, मतलब भून लेना है, जो भी आप कहें। जब इसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी और आपको टेस्ट में बिल्कुल भी कच्चापन फील नहीं होगा ना, नाउ इट्स डन। अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले हम इसमें कोकोनट शामिल करेंगे, और इसके बाद हम लोग इसमें शामिल करने वाले हैं, बेसिकली ये जो दाल है ना, ये मैंने अपनी मामा से अपनी फरमाइश में बनवाई थी, क्योंकि मेरे भाई जो है ना उसको ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो कहता है इट्स टू चिपचिपी और मतलब मेरे हाथों को अच्छी नहीं लगती है। तो वो जो खाना पसंद करता है ना, वो भुने हुए जो चने नहीं होते वो खाना पसंद करता है, जिसमें भुने हुए चने होते हैं, सौंफ होती है, मिश्री होती है। उसकी रेसिपी भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये वाली जो दाल है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा था कि मामा आप ये बनाएं, तो लिहाजा उन्होंने बनाई और मैंने फिर अच्छे से खाई भी। मतलब रोज़ रोज़ ये 4 5 टेबल स्पून ही आप खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। तो ये जी अब ज़बरदस्त किस्म की ऐसे मज़ेदार लग रही है ना, तो लिटरली बहुत ही मज़े की। और इस सर्दियों का मज़ा ही इन सारी सौगातों के साथ है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।
कि क्या आप लोगों के घर में भी कुछ इस किस्म की चीज़ें आजकल चल रही हैं या नहीं। आई होप ज़रूर चल रही होंगी, क्योंकि सब लोगों के घरों में इसी तरह की रेसिपीज़ वगैरह जो है वो ज़रूर बनती हैं, ताकि सर्दियों का फुल तरीके से इंजॉय हो सके। और आपको पता ही है कि इस दफ़ा जितनी सर्दी पड़ी है भाई, ओ माय गॉड, इतनी सर्दी कि आप बता ही नहीं सकते। और मतलब पहले तो 15 जैन तक फिर भी एंड हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और यहाँ पे जी हो रहा था डिनर का टाइम, और डिनर में हमारे पास जी मटन का है, कोरमा है, और साथ ही जो है ये चावल हमारे पास बने थे। तो छोटा सा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप यू रियली लाइक इट। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आऊँगी अब एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।